हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। हम ज्योग्राफी सीरीज में आज पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की ज्योग्राफी का अध्याय 15, जिसका नाम है संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण वह पोषणीय विकास। देखते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है? धरती पर कोई भी चीज़ जो मानव के लिए उपयोगी हो सकती है या जिसको हम उपयोगी बना सकते हैं, वो हमारे लिए संसाधन का काम करती है। जैसे ये पेंसिल, ये हमारे लिखने के काम आती है, तो ये भी संसाधन का काम करती हैं। अब इन संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। संसाधनों के वर्गीकरण को ध्यान से समझें। संसाधनों के वर्गीकरण को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्पादन के आधार पर। पहला है उत्पाद के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पाद के आधार पर संसाधनों को हमने 2 भागों में बांटा है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। कि किस आधार पर बनते हैं संसाधन, एक तो है जैविक और एक अजैविक। जो जैविक घटकों से बनते हैं या जिनमें प्रजनन क्षमता से वृद्धि होती है, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षी, मानव, पेड़ पौधे आदि। जैविक संसाधनों को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, चल वह अचल। जो गतिशील होते हैं वो चल कहलाते हैं, जैसे मानव, पशु पक्षी। जबकि जो गतिशील नहीं होते वो अचल कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उत्पाद के आधार पर दूसरा है अजैविक संसाधन। तो जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, भूमि, पत्थर आदि। संसाधन का दूसरा प्रकार है उद्देश्य के आधार पर हमने वर्गीकरण करा। उद्देश्य के आधार पर कैसे वर्गीकरण करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, इन संसाधनों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा है ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं होती। तो एक तो हो गए ऊर्जा शक्ति संसाधन और दूसरे हो गए गैर ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा शक्ति संसाधन को हमने फिर 2 भागों में बांटा है, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो ऊर्जा शक्ति संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार से हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। वे ऊर्जा शक्ति संसाधन जिनको हम प्राचीन समय से उपयोग में लेते आ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? परंपरागत। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया आदि। गैर परंपरागत जिनको हमने अभी अभी उपयोग में लेना शुरू किया है, वो हमें ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन जिनको हमने पीछे कुछ ही दशकों में या कुछ समय में ही उपयोग करना शुरू करा है, वो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। गैर ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन जो कच्चे माल के रूप में उपयोग आते हैं, लेकिन जिनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये कच्चे माल के रूप में उपयोग आते हैं। तीसरा संसाधनों का वर्गीकरण है उपयोग की सततता के आधार पर। महत्वपूर्ण है कि उपयोग तो हम करेंगे, लेकिन वो कितने लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी बात करते हैं। तो उपयोग की सत्ता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनवीकरणीय संसाधन और दूसरा है नवीकरणीय संसाधन। कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों में के अंतर पूछा जाता है। पिछली बार भी राजस्थान बोर्ड में आया था और कई पहले भी 2-3 बार आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, या वे साधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें समाप्य भी कहते हैं। जैसे कोयला हम एक बार उपयोग में ले लेंगे तो राख बन जाएगा। जैसे पेट्रोल उपयोग में ले लेंगे तो उसके बाद धुआं बन जाएगा। धुएं को हम वापस बाइक या गाड़ी में नहीं डाल सकते। तो ये हो गए अनवीकरणीय संसाधन जिनको केवल एक बार उपयोग में लिया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। पुनः उपयोग में लिया जा सकता है इसलिए मतलब असमाप्य है, ये असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है इन्हें। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। तो ये महत्वपूर्ण बनता है अनवीकरणीय और नवीकरणीय में अंतर। अगला है स्वामित्व के आधार पर। कि संसाधनों का स्वामी कौन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण।
पहला है व्यक्तिगत संसाधन, कि व्यक्ति स्वयं उनका स्वामी हो, तो वे संसाधन जिनका मालिक व्यक्ति या कोई संस्थान हो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसी की बुद्धि, बुद्धि तो भाई स्वयं के पास, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पास ही बुद्धि रखता है, दूसरे की बुद्धि काम में नहीं ले सकता, तो बुद्धि हो गई। जैसे ये पेंसिल है, ये मेरी है, या फिर किसी समाज का कोई धर्म, किसी समाज की कोई धर्मशाला हो, अस्पताल हो, वो सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिन पर किसी व्यक्ति या फिर समूह या समाज का अधिकार हो। राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे तो भारतीय रेलवे तो भारत की है ना रेलवे, तो भारतीय रेलवे, तो ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर 2 या 2 से अधिक देशों का अधिकार होता है, या पूरे विश्व का भी अधिकार हो सकता है। ये संसाधन क्या होते हैं? जैसे ये भारत है, तो भारत की समुद्री सीमा के 200 मील के बाद जो भी संसाधन आएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा विश्व की समृद्धि, कल्याण, ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ी है? एक दूसरे की मदद की, दूसरे का कल्याण सोचने की, दूसरे की मदद करने की, तो ये भी एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। बात करते हैं अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन संरक्षण, कि संसाधनों का संरक्षण क्यों किया जाए और संसाधन संरक्षण होता क्या है? देखिए, संसाधन पृथ्वी पर निश्चित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो ये 4-5 शब्द आप जरूर लिखें। संसाधन संरक्षण की परिभाषा आए तो क्या करें? नियोजित ढंग से उपयोग करें। संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग हो, विवेकपूर्ण उपयोग हो, मितव्ययतापूर्ण हो, आप कम खर्चा करें, ध्यानपूर्वक करें, जब आपको जरूरत हो तभी करें। पुनर्भरण, वापस उसका पुनर्भरण हो सकते। समता अनुसार विन्यास रहित उपयोग, समता अनुसार विन्यास रहित उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। धन्यवाद।